ओम तेज से नमः। मैं संतोष गुरुजी सेवक संस्था की ओर से अपने चैनल आध्यात्मिक एवं आयुर्वेद में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ा ध्यान से सुने। आयुर्वेद क्या है और वैद्य क्या है, इसके बारे में, इसके तदुपरांत इसके क्या शरीर में कितनी व्याधियाँ होती हैं और क्यों होती हैं, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो ये हम शुरू करते हैं। शरीर तथा आत्मा का संयोग, शरीर तथा आत्मा का संयोग ही जीवन कहलाता है। और जितने काल पर्यंत शरीर तथा आत्मा का संयोग अर्थात जीवन रहता है उसी को हम आयु कहते हैं, उसी को आयु कहते हैं। एवं शरीर से आत्मा के बिछुड़ने को ही मृत्यु कहते हैं। तो एक श्लोक से शास्त्र क्या कहता है उसके माध्यम से आप उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। आयु हिंता हित व्याधे निर्दान शमनम तथा विद्यते यत्र विद्वदभि आयुर्वेद सह उच्यते। अर्थात आयु काल में शरीर के हित अहित का ज्ञान, शरीर में नाना प्रकार की व्याधियों रोगों की उत्पत्ति के कारण निदान एवं उनके शमनकारी उपचार का ज्ञान तथा शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखते हुए आयु को दीर्घ करने वाले ज्ञान विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी परिभाषा दी है। और इसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके संसार के रोगी को, दुखी प्राणियों का कष्ट निवारण करने वाले महान प्राणी को वैद्य कहते हैं। अब आयुर्वेद की पौराणिक महिमा, बहुत सारी महिमा इसमें बताई गई है ग्रंथों में कि प्राचीन आयुर्वेदिक एवं धार्मिक ग्रंथों के में आयुर्वेद की उत्पत्ति एवं महिमा का जो वर्णन मिलता है उसे भी मैं यहाँ संक्षेप में आप लोगों को यथार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम सृष्टि के रचयिता देव देवेश श्री ब्रह्मा जी ने जीव मात्र के कल्याण के लिए 1,00,000 श्लोकों में आयुर्वेद का वर्णन ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ में मिलकर अपने पुत्र दक्ष को पढ़ाया। इसीलिए इसे ब्रह्म ज्ञान अथवा दैवीय ज्ञान भी कहते हैं। तत्पश्चात दक्ष ने इस ज्ञान की शिक्षा सूर्यादि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को दी, जिसे प्राप्त कर अश्विनी कुमारों ने संसार में आयुर्वेद ज्ञान की वृद्धि एवं प्रसार हेतु अश्विनी कुमार संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। कहते हैं कि अश्विनी कुमार आयुर्वेद में इतने पारंगत हो गए थे कि उन्होंने ही भैरव द्वारा काट दिए जाने पर ब्रह्मा जी के सिर को पुनः जोड़ा था और ब्रह्मा जी यज्ञ में भाग ले सके थे तथा सुर असुर संग्राम में जिन देवताओं के अंग भंग हो गए थे उन्हें भी यथावत किया था। ये तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा विस्तार है, मैंने आपको थोड़ा बताया। अब हमने जो बताना है वो आयुर्वेद की शरीर रचना विज्ञान क्या है। शरीर रचना विज्ञान के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, शरीर में क्या क्या चीज़ें विद्यमान होती हैं, वो शरीर में 7 चीज़ें हमारे पास होती हैं, 7 तत्व विद्यमान होते हैं। क्या क्या है? 7 कलाएं अर्थात झिल्ली, 7 आशय अर्थात स्थान, 7 धातुएं का मतलब रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर। तो ये 7 धातुएं हुई। इन्हीं की 7 उपधातुएं और 7 धातुओं के मल, 7 त्वचाएं और 3 दोष। ये 7 चीज़ें होती हैं। अब 3 जो दोष हैं इनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इनको समझिए क्योंकि यहाँ से ही आयुर्वेद का मूल चालू होता है। तो 3 दोष, अब 3 दोषों में कौन कौन से दोष होते हैं? वात अर्थात वायु, पित्त, कफ, मतलब वात पित्त कफ। ये वात पित्त कफ जब हमारे शरीर में असंतुलित हो जाते हैं तभी इंसान कहता है कि अब वो शरीर जो है हमारा वो रोगग्रस्त हो चुका है, इसका अब हमें निदान कराना चाहिए। तो अब ये तो 3 चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आया वात अर्थात वायु। वायु क्या होती है? वैसे तो शरीर के प्रत्येक भाग में
हर समय वायु ही बहती रहती है, किंतु यह साधारण वायु होती है जो श्वास द्वारा खींची जाकर फेफड़ों को गतिशील करती है और जिससे रक्त संचार होता है। अब लेकिन आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार क्या है कि जो विशिष्ट वायु दोष के शरीर के में प्रबल हो जाती है वह 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन से? अपामान वायु, अपान वायु जो कि गुदा में रहती है, समान वायु जो कि नाभि में रहती है, प्राण वायु जो कि हृदय में रहती है, उदान वायु जो कि कंठ में रहती है, और व्यान वायु जो कि समस्त शरीर में व्याप्त होती है। ये 5 तरह की होती है वायु। अब दूसरी चीज वही पित्त। दूसरे प्रकार का दोष पित्त दोष होता है। पित्त क्या होता है? यह गर्म, पतला, कड़वा, तीखा, पीला और खट्टा होता है तथा सतोगुणकारी होता है। ये भी 5 प्रकार का होता है। इसके 5 प्रकार कौन से होते हैं? पाचन, भाजन, रेचक, आलोचक और साधक। ये जो है पित्त जो है वो 5 प्रकार का होता है। अब तीसरे प्रकार का आता है कफ। तीसरे प्रकार का होता है कफ दोष। यह क्या होता है? यह श्वेत, चिकना, गाढ़ा, लेसदार, मीठा, ठंडा किंतु दुग्ध होने पर कड़वा हो जाता है। यह तमोगुण युक्त होता है। यह भी 5 प्रकार का होता है। इसके 5 प्रकार कौन से होते हैं कफ के? क्लेदन, स्नेहन, रसन, अवलंबन और श्लेष्मा। ये जो है 5 प्रकार होते हैं। तो ये आपको जो आज हमने जो बताया है वो वात, पित्त, कफ, ये असंतुलित जब हो जाते हैं तो शरीर में व्याधियां पैदा हो जाती हैं। अब इन दोषों को साधारण ऐसे आप जानो कि इनमें से कोई भी दोष है, खास तौर पर जो वात होता है, वायु दोष होता है, वो प्रधान होता है, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जो पित्त और कफ है इतने प्रबल नहीं होते हैं। तो अब इनके बारे में आपको मैं आज एक श्लोक जो मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था, एक चीज़ आप बताता हूँ, एक मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप ध्यान में रख लें या कहीं नोट कर लें कि 1 भाग गिलोय, 1 भाग गिलोय, 1 भाग हरड़, 2 भाग बहेड़ा और 3 भाग आंवला। ये आप चीज़ों को मिला करके एक डब्बे में पीस कूट करके एक डब्बे में रख लें और 5 से 10 ग्राम की मात्रा गर्म पानी से शाम के टाइम में, या फिर मधु अथवा घृत। मधु और घृत की जहाँ बात आए, हमने पिछली वीडियो में बता दिया आपको कि वो समान मात्रा में नहीं होनी चाहिए, असमान मात्रा में लेना है। उसके साथ में यदि आप इसको प्रतिदिन यदि इस्तेमाल करते रहें तो शरीर निरोग रहेगा और आदमी, शास्त्र कहता है कि 300 वर्षों तक की आयु जी सकता है आदमी। तो यहीं तक आज इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आगे जो भी आएगा उसके बारे में अगले वीडियो में आप हमें बताएंगे। और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।